हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस। हमने क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस देख लिया था जिसमें प्रेजेंस थी क्वेंचर की। अब यहाँ पे एब्सेंस होगा क्वेंचर का, ये बात याद रखना। अब काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस हम शुरू करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। व्हेन फोटोन इंटरेक्ट विद मैटर, देन if with this interaction there is any physical change, then this process is known as photophysical process। अगर 2 मार्क्स में फोटोफिजिकल प्रोसेस की डेफिनेशन आ जाए तो यही लिख देना। जब फोटोन इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ, तो ये जो इंटरेक्शन होगी ना, अगर इस इंटरेक्शन से फिजिकल चेंज होगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा फोटोफिजिकल प्रोसेस। अगर ऐसे ही फोटोकेमिकल प्रोसेस की डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखेंगे, सिंपली ऐसे ही लिख देंगे कि जब फोटोन इंटरेक्ट करेगा मैटर के साथ, तो ये जो इंटरेक्शन है ना, अगर इस इंटरेक्शन से कोई भी केमिकल चेंज होगा तो ये जो प्रोसेस है वो फोटोकेमिकल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस का। एग्जांपल होंगे फ्लोरोसेंस और फोस्फोरेसेंस। अगर फोटोकेमिकल प्रोसेस का जो एग्जांपल पूछ लें तो क्या लिखेंगे आप, फोटोसिंथेसिस ऑफ HCl, HBr। ये हमारे एग्जांपल है केमिकल प्रोसेसेस के। ठीक है, अब हम देख लेते हैं काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स देख लेते हैं फोटोफिजिकल प्रोसेस की क्या होगी। तो इसमें हमारे पास 2 स्टेप है, प्राइमरी प्रोसेस और सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा फोटोन का। मान लो कोई एटम या मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है और जब उस पर लाइट गिरेगी ना, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया मान लो वो S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में था, H न्यू एब्जॉर्ब किया और एक्साइट हो गया, स्टार मॉलिक्यूल बन गया वो। ठीक है, एक्साइटेड स्पीसीज है हमारी S स्टार। अब सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होगा, हम लिखेंगे फ्लोरोसेंस के बारे में, इंटरनल कन्वर्जन के बारे में और इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग के बारे में। जबकि हमने क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस पढ़ा था ना, उसमें क्या था, उसमें हमने देखा था फ्लोरोसेंस, इंटरनल क्वेंचिंग और इंटर सिस्टम क्वेंचिंग। इन दोनों को आप मिक्स मत कर देना, आप दोनों एक बार ध्यान से देख लेना। आपने क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में दे दूंगी, आप देख लेना एक बार। ठीक है, अब क्या होगा फ्लोरोसेंस में देख लेते हैं। तो S स्टार से क्या, फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा इमिशन ऑफ रेडिएशन के साथ, सेम स्टेट होती है यहाँ पे। ठीक है, रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है बिटवीन सेम स्टेट। तो फ्लोरोसेंस में क्या होगा, S स्टार से S0 में आ गया विद इमिशन ऑफ रेडिएशन प्लस H न्यू। KF मान लेते हैं, उसका रेट कांस्टेंट है फ्लोरोसेंस के लिए। अब इंटरनल कन्वर्जन में क्या होगा, देखो इंटरनल कन्वर्जन नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है सेम स्पिन स्टेट में। मान लो एक्साइटेड स्पीसीज रिटर्न कर गई S1 में, ठीक है, और KIC उसका रेट कांस्टेंट है। अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, देखो S स्टार से T1 चला गया। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग क्या होता है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी एक नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होती है डिफरेंट स्पिन स्पीड में, मतलब सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाएगा, सिस्टम क्रॉस होगा। ठीक है, अलग अलग सिस्टम होगा, तो सिंगलेट से मान लो वो ट्रिपलेट में चला गया, S स्टार से T1 में चला गया, KISC उसका रेट कॉन्स्टेंट है। अब रेट ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा वो देख लो। तो एक्टिवेशन क्या होगा, -D ऑफ S0 अपॉन DT। ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। डिक्रीज इन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम होता है रेट, या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद टाइम भी होता है। ठीक है, तो -D S0 अपॉन DT इक्वल टू D ऑफ S स्टार बाई DT इक्वल टू IA। I है हमारी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये हमारा रेट ऑफ एक्टिवेशन हो गया। अब डी एक्टिवेशन ऑफ S स्टार क्या होता है ये देख लो। तो रेट ऑफ डी एक्टिवेशन ऑफ S स्टार यानी माइनस ऑफ D S स्टार बाई DT इक्वल टू KF इंटू S स्टार प्लस KIC इंटू S स्टार प्लस KISC इंटू S स्टार। ये हमारा कैसे आया, देखो डी एक्टिवेशन का मतलब है कहाँ S स्टार खत्म हो रहा है। तो देखो हमारा यहाँ पर तो S स्टार बन रहा है, दिख रहा है, तो इन तीनों स्टेप्स में हमारा क्या होगा, S स्टार खत्म हो रहा है। तो हम रेट को कैसे लिख देंगे, रेट को डी एक्टिवेशन ऑफ S स्टार को KF इंटू S स्टार प्लस KIC इंटू S स्टार प्लस KISC इंटू S स्टार, ये यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो डीएक्टिवेशन हो गया हमारा। तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो S स्टार है ना वो हमारा इंटरमीडिएट है, ये हमारी इक्वेशन 1 नाम दी, ये हमारी इक्वेशन 2 दी। अब क्या होगा, अब स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे S स्टार की कंसंट्रेशन पे, तो क्या होगा, D ऑफ S स्टार बाई DT है ना वो 0 हो जाएगा। और या फिर स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, रेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ S स्टार इज इक्वल टू रेट ऑफ डीएक्टिवेशन ऑफ S स्टार, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ S स्टार रेट ऑफ डीफॉर्मेशन ऑफ S स्टार। तो क्या लिखेंगे, अब देखो इन दोनों को इक्वेशन, इन दोनों को इक्वल लिख देंगे, ये एक्टिवेशन का है, ये डीएक्टिवेशन है S स्टार का, ये रेट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ S स्टार है। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे, दोनों का इक्वेशन को इक्वल रखा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आया हमारे पास, IA इक्वल टू KF इंटू S स्टार प्लस KIC इंटू S स्टार प्लस KISC इंटू S स्टार। अब इन तीनों में से S स्टार कॉमन ले लिया तो क्या आया, IA इज इक्वल टू S स्टार इंटू KF प्लस KIC प्लस KISC।
इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। अब रेट ऑफ फ्लोरोसेंस निकालेंगे। क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस में भी हमने रेट ऑफ फ्लोरोसेंस निकाला था, तो अब रेट ऑफ फ्लोरोसेंस में मान लेते हैं IF, लेट IF बी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस सॉरी। तो इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरोसेंस IF है और फ्लोरोसेंस कहाँ पे बन रहा है हमारे पास, इस स्टेप में। तो रेट क्या आएगा, KF इंटू IS स्टार, ठीक है। तो ये हमारा रेट हो गया KF इंटू S स्टार इक्वल टू IF। अब क्वांटम यील्ड फ्लोरोसेंस की क्या होगी, फाई एफ इजकल टू IF बाई IA, जैसा ये हमने क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस के केस में भी पढ़ा था। तो फाई एफ हो गया IF बाई IA। दोनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहीं पे, इन दोनों से ही तो रखनी है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से इन दोनों में पुट कर दे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ IF एंड IA फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमें क्या मिलेगा, हमें मिला फाई एफ इजकल टू KF इंटू S स्टार अपॉन KF प्लस K ऑफ IC प्लस K ऑफ ISC इंटू S स्टार। यहाँ पे क्या देखा हमने, IS स्टार से S स्टार कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, फाई एफ इक्वल टू KF अपॉन KF प्लस KIC प्लस KISC बचा। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 5 नाम दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो इक्वेशन 2 से हमने क्या देखा था, इक्वेशन 2 कहाँ पे हमारी, ये रही। इक्वेशन 2 से क्या था, माइनस D ऑफ S स्टार बाई dt इक्वल टू था K ऑफ F इंटू S स्टार, K ऑफ IC इंटू S स्टार प्लस K ऑफ ISC इंटू S स्टार, ये लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमारे पास ये टर्म थी। इसमें हमने S स्टार कॉमन ले लिया, मान लो S स्टार कॉमन लेने के बाद S स्टार को नीचे ले गए, dt को इस साइड ले गए, तो ये आया हमारे पास। तो ये जो आया इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे सूटेबल लिमिट से। S स्टार को इंटीग्रेट जब टाइम 0 है ना तो S है वो S है, जब टाइम t हो जाता है तो जो S नोट है ना वो हमारा क्या हो जाता है, S स्टार हो जाता है। मतलब 0 पे तो S हमारा S नोट है और टाइम t पे हमारा हो जाएगा S स्टार। तो लिमिट्स लगा देते हैं S नोट से S स्टार और 0 से t, इतना हो गया। ये नेगेटिव साइन भी इस साइड ले जाएगा। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया हमने सूटेबल लिमिट से। तो लिमिट्स लगाने के बाद इंटीग्रेट करते हैं। देखो वन ऑफ S स्टार का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ S स्टार, तो ln S स्टार लिख रखा है, लिमिट्स एज इट इज। अब ये क्या है, ये हमारी तीनों टर्म कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t dt क्या होगा, t तो होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो ये हमारा t हो गया लिमिट्स। अब लिमिट्स कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस s की वैल्यू में रखनी है ये, ठीक है। तो ln ऑफ S स्टार माइनस ln ऑफ S नोट स्टार। अब log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b, तो ये लिखा हुआ है log a बाई log b, तो log a बाई b होता है, तो ln S स्टार बाई S नोट, इतना आ गया। ये हमारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस 0, तो क्या आ गया t, तो इतना आ गया हमारे पास। अब ln को उस साइड ले जाएंगे तो एक्सपोनेंशियल में बदल जाएगा, ये ऐसे कह दें कि टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, तो log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी एक्सपोनेंशियली लेना है, इस साइड से लोग दोनों तरफ लेंगे तो ये तो एंटी लॉग हो जाता है, एक्सपोनेंशियली लेना है। तो एक्सपोनेंशियल से यहाँ पे ई लेते हैं ना तो log और ln कैंसिल हो जाती है, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ई की पावर क्या हो गई, माइनस ऑफ KF प्लस KIC प्लस KISC इंटू t, इतना हो गया। तो हमारी वैल्यू आ गई S स्टार अपॉन S नोट की वैल्यू आ गई, इतना आ गया। अब S नोट को इस साइड ले गए तो S स्टार की वैल्यू क्या आई, S स्टार इज इक्वल टू S नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस KF प्लस KIC प्लस KISC इंटू t। अब जो ये एक्सपोनेंशियल टर्म है ना वो यूनिटलेस तभी होगी, एक्सपोनेंशियल टर्म में क्या यूनिट है, टाइम की है। अगर ये जो वैल्यू है ना ये टाइम का रेसिप्रोकल हो जाएगी ना, टाइम की यूनिट की रेसिप्रोकल, तो ये हमारी टर्म है ना यूनिटलेस हो जाएगी ई, क्योंकि इसमें टी की टर्म है। यानी अगर ये रेसिप्रोकल होगी टी की तो टी से टी वाली एक टर्म कट जाएंगी, यानी एक्सपोनेंशियल की जो यूनिट होंगी वो 0 होंगी। तो मान लेते हैं ये जो हमारी है ना ये 1/t है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, तो ये 1/टाउ है, टी को टाउ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, तो टाउ की वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो टाउ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टाउ इस साइड चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो टाउ क्या आ गया 1/KF प्लस KIC प्लस KISC, इतना आ गया। टाउ की वैल्यू निकल गई हमारे पास, ये हमारी इक्वेशन 6 नाम दे देंगे। टाउ क्या है, हमारा लाइफ टाइम है एक्साइटेड स्टेट का, या फिर फ्लोरोसेंस लाइफ टाइम है, ऐसे बोल देना। इतना करने के बाद इक्वेशन 6 का यूज करेंगे इक्वेशन 5 में। ये जो वैल्यू है ना इक्वेशन 5, ये वाली में 1/KF प्लस KIC प्लस KISC क्या है हमारा टाउ, तो इसकी जगह हम कंप्लीट की जगह टाउ रख देंगे, तो 5F क्या आ जाएगा KF इंटू टाउ, ठीक है। तो 5F आ गया KF इंटू टाउ। ये हमारा एब्सेंस ऑफ क्वेंचर में होता है, याद रखना, काइनेटिक्स ऑफ फोटोफिजिकल प्रोसेस में, ठीक है। इस टॉपिक में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।